नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत साक्या। और आज आप जानते ही हैं कि देश में क्या चल रहा है। सब लोग महामारी से कितने पीड़ित हैं और सब लोग घरों में बंद हैं। कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैंने भी आज सोचा कि कुछ किया जाए, या यूँ कह लो कि खुद का रिवीजन किया जाए। तो आज मैं आपके साथ हिस्ट्री लेकर आया हूँ। मतलब जो भी लोग, जो भी भाई बहन, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एक टॉपिक की, जिसका नाम है मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, आक्रमण तो कई सारे हुए, लेकिन जो प्रथम भारत में आक्रमण हुआ वो मौर्यकालीन में हुआ, मौर्योत्तरकाल में हुआ। भारत में आक्रमण तो तुर्की के भी हुए, अरबों के भी हुए, लेकिन जो प्रथम आक्रमण हुए वो यवनों के थे। जो आपने सुना होगा, यवन, पार्थियन, पहलव पार्थियन, यूची कुषाण, ये सुना होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यवनों के बारे में, जिन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण किया। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन भारत में विदेशी आक्रमण। देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बैक्ट्रिया ग्रीक शासकों का नाम आता है। बैक्ट्रिया ग्रीक एक देश था जो कि इंडिया के ऊपर था। अब मैं आपको मैप में दिखा पाऊँगा, अभी मैं दिखाऊंगा। बैक्ट्रिया ग्रीक शासकों का नाम आता है। तो बैक्ट्रिया एक बहुत ही उपजाऊ देश था। ये जो बैक्ट्रिया है, ये बहुत ही उपजाऊ देश था। ठीक है, शासकों का नाम था, जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों में यवन के नाम से जाना जाता है। जो हमारे जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं, इन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों को यवनों के नाम से जाना जाता है। ये यवन हिंदुकुश पर्वत एवं ऑक्सस के मध्य में स्थित बैक्टीरिया पर शासन करते थे, और ये बैक्टीरिया अत्यंत ही उपजाऊ प्रदेश था। इसके उपजाऊपन के कारण ही इसे स्ट्रैबो ने इसे एरियाना का गौरव कहा। बैक्टीरिया के उपजाऊपन के कारण ही इसे स्ट्रैबो ने इसे एरियाना का गौरव कहा। इतना उपजाऊ प्रदेश था कि सब लोग उस पर आक्रमण करके उसको हथियाना चाहते थे, और वो कि भारत के बहुत समीप था, तो वहाँ से आक्रमण करते हुए सीधे भारत आते थे। चाहे वो यवन हो गए, चाहे वो कुषाण हो गए, चाहे वो शक हो गए, सब वहीं से आए हैं। तो सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया जो राज्य था, वो किसके अंडर में था? वो था सिकंदर के अंडर में। तो सिकंदर अब जब मरा ना, तो सिकंदर अपने मरने से पहले एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर चुका था। तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर के मरने के बाद उसके द्वारा विजय प्रदेशों में उसके विजय जो प्रदेश थे, उसके सेनापति प्रभुत्व के लिए उसके सेनानियों में संघर्ष हुआ। उनके जो उनके राज्य थे सिकंदर के, उसमें शासन करने के लिए उनके जो सेना नायक थे, उनमें संघर्ष हुआ। बहुत सफलता मिली सेल्यूकस को, किंतु इनके सेना नायक तो बहुत थे, एंटियोकस वगैरह बहुत थे, लेकिन सफलता सेल्यूकस के हाथ लगी। सेल्यूकस ने बैक्ट्रिया की सीमा का विस्तार किया। जब सेल्यूकस को सफलता मिल गई, सेल्यूकस बन गया, सिकंदर की गद्दी पर बैठ गया, तो सेल्यूकस ने बैक्ट्रिया की सीमा का विस्तार किया। ठीक है, सेल्यूकस ने बैक्ट्रिया की सीमा का विस्तार किया। सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र एंटियोकस प्रथम हुआ, त्रिगाली बना। इसको सोटर या सेवियर की उपाधि प्राप्त थी। इसके पुत्र एंटियोकस द्वितीय को थीसस कहा जाता है। थीसस मतलब यूनानी एक देवता थे, थीसस। इनकी कंपैरिजन थीसस से की जाती थी। तो एंटियोकस प्रथम के क्षत्रप डायोडोटस उसके खिलाफ विद्रोह कर स्वतंत्र बैक्ट्रिया राज की स्थापना कर दी। जो डायोडोटस था,
डायोडोटस ये जो बैक्टीरिया का गवर्नर आप मान सकते हो, बैक्टीरिया का गवर्नर था डायोडोटस। तो उसने ये देखा कि मतलब अब तो ये तो एंटियोकस द्वितीय के हाथ में आ गया था ये, ठीक है, जो बैक्टीरिया राज था। तो इसने ये देखा कि डायोडस को ये लगा कि ये एंटियोकस योग्य नहीं है, योग्य शासक नहीं है। तो इसने जो है स्वतंत्र बैक्टीरिया राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये अगला जो आता है डायोडस प्रथम के बाद, जो डायोडस प्रथम था जो कि बैक्टीरिया का गवर्नर था, तो डायोडस प्रथम के बाद उसका पुत्र डायोडस द्वितीय हुआ। उसकी हत्या यूथिडेमस नाम के एक सरदार ने की। ऐसा कहा जाता है कि जो डायोडस द्वितीय था उसका सेनापति था यूथिडेमस, उसी ने इसकी हत्या कर दी थी। सत्ता भाई, ठीक है। तो अगला आगे आते हैं। कालांतर में सीरिया नरेस एंटियोकस तृतीय और बैक्टीरिया के स्वतंत्र शासक के बीच संघर्ष हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटियोकस तृतीय कौन है। ये एंटियोकस तृतीय, जो एंटियोकस तृतीय है, जो ये एंटियोकस तृतीय ये एंटियोकस तृतीय सेल्यूकस के ही परिवार का है। मतलब सेल्यूकस का पुत्र था एंटियोकस प्रथम, फिर आया उसका पुत्र था एंटियोकस द्वितीय, फिर आया एंटियोकस तृतीय। तो एंटियोकस द्वितीय का पुत्र था एंटियोकस तृतीय, ठीक है। तो कालांतर में सीरिया के नरेस एंटियोकस तृतीय और बैक्टीरिया के स्वतंत्र शासक के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कोई परिणाम न निकलने पर यूथिडेमस ने अपने पुत्र डेमेट्रियस को शांति प्रस्ताव के साथ एंटियोकस तृतीय के शिविर में भेजा, ठीक है। भाई ये तो हत्या कर चुके थे यूथिडेमस की, ठीक है। तो इन्होंने अपने पुत्रों को डेमेट्रियस को एंटियोकस तृतीय और एंटियोकस तृतीय के शांति प्रस्ताव में भेजा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेमेट्रियस के व्यक्तित्व से एंटियोकस बहुत प्रभावित हुआ। वह उसने अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया और बैक्टीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। यहाँ पर उसने एंटियोकस तृतीय था, तो उसने जो है डेमेट्रियस जो यूथिडेमस का पुत्र था, यूथिडेमस कौन था, यूथिडेमस वही था जिसने डायोडोटस द्वितीय की हत्या की थी। यूथिडेमस ने जो है डायोडोटस द्वितीय राजा हुआ, इसकी हत्या यूथिडेमस नाम के सरदार ने की थी। यूथिडेमस का पुत्र वही था डेमेट्रियस, जिसको शांति प्रस्ताव को एंटियोकस तृतीय के शिविर में भेजा था, ठीक है। तो एंटियोकस, तो इसके व्यक्तित्व से एंटियोकस बहुत प्रभावित हुआ। वह अपनी पुत्री के साथ इसका विवाह कर बैक्टीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। तो क्या हुआ, तो इसने एंटियोकस तृतीय ने अपनी पुत्री का विवाह 206, तो एंटियोकस ने उसके साथ शादी कर दी थी, तो ठीक है, कर दिया था। तो 206 ईसा पूर्व में एंटियोकस तृतीय ने बैक्टीरिया के साथ समझौता संपन्न होने पर भारत एक अभियान का नेतृत्व किया। यह अभियान हिंदुकुश पर्वत को पार कर काबुल घाटी के शासक सुबक सैन के खिलाफ था। इनको ही भारतीयों का राजा कहा गया। संभवतः सुबक सैन द्वारा सांकेतिक समर्पण के बाद एंटियोकस ढेर सारे हाथी एवं हरजाने की बड़ी राशि लेकर वापस चला गया। भाई इनकी बहुत बड़ी सेना थी, तो ये सुबक सैन नहीं टिक पाए, तो उन्होंने पहले ही सांकेतिक समर्पण कर लिया, उन्होंने खुद ही समर्पण कर लिया, ठीक है। तो ये डेमेट्रियस 220 ईसा पूर्व में, अब ये डेमेट्रियस पाया था 220 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व यूथिडेमस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र डेमेट्रियस राजा बना। संभवतः सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ही पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश पा सकी। सोचो, सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ही पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश पा सकी। इसने एक बड़ी सेना के साथ 183 बीसी में हिंदुकुश पहाड़ी को पार कर सिंध व पंजाब पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस के भारतीय अभियान की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य
गार्गी संहिता एवं मालविकाग्नि मित्रम से होती है। ये कालिदास की है मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, होती है। इस प्रकार डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की। देखिए इसी प्रकार डेमेट्रियस ने भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना हो गई। यहाँ पर इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना हो गई, स्थापना की। इसने अपनी राजधानी साकाल को अपनी राजधानी इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाया, साकाल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। इसने जो है भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए, ठीक है। अब आए यूक्रिटाइडिस। डेमेट्रियस का भारतीय अभियान में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए यूक्रिटाइडिस ने बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए यूक्रिटाइडिस, आप सोच रहे होंगे कौन है यूक्रिटाइडिस। ये यूक्रिटाइडिस जो है ये सेल्यूकस चतुर्थ, जो एंटियोकस चतुर्थ है, सॉरी सेल्यूकस नहीं एंटियोकस, जो सेल्यूकस की जो चल रहे थे परिवार का, सेल्यूकस के बाद एंटियोकस प्रथम था, फिर द्वितीय हुआ, फिर तृतीय हुआ, फिर जो मतलब एंटियोकस चतुर्थ था जो, उसका ये सेनापति था यूक्रिटाइडिस। यूक्रिटाइडिस उसका सेनापति था यूक्रिटाइडिस। तो यूक्रिटाइडिस ने जो है डेमेट्रियस का भारतीय अभियान में व्यस्त होने के फायदा उठाते हुए यूक्रिटाइडिस ने बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के अनुसार, जस्टिन एक इतिहासकार है, जस्टिन के अनुसार यूक्रिटाइडिस ने भारत की विजय की। स्ट्रैबो ने इसे 1000 नगरों का स्वामी बताया। स्ट्रैबो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रैबो ये काफ़ी बार पूछ चुका है, ये एग्जाम में पूछ आ चुका है। स्ट्रैबो ने इसे 1000 नगरों का स्वामी बताया। स्ट्रैबो ने ही इसे इसकी झेलम तक बढ़ने की बात कही, झेलम तक बढ़ने की बात कही स्ट्रैबो ने। इस प्रकार यूक्रिटाइडिस ने विजय भारतीय प्रदेशों में प्रशासन के लिए तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, तक्षशिला को। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के बैक्ट्रिया, काबुल की घाटी, कपिशा एवं गांधार में मिले, गांधार में मिले हैं। कालांतर में भारतीय साम्राज्य 2 कुलों में विभाजित हो गया। कालांतर में भारतीय साम्राज्य 2 कुलों में विभाजित हो गया। ये डेमेट्रियस और ये यूक्रिटाइडिस, ठीक है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि डेमेट्रियस ये यवन ही थे, लेकिन ये अलग कुल के थे। ये डेमेट्रियस अलग बट गया था, ये यूक्रिटाइडिस अलग बट गया था, ठीक है। आज के लिए दोस्तों यहीं तक। इसके आगे का आज मैंने आपको बताया था कि यवनों का आक्रमण, ठीक है। कल आपको हम जो है शकों के बारे में बताएंगे, पहलवों के और शकों के बारे में बताएंगे और कुषाणों के बारे में बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसकी वीडियो 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला यवन करेंगे और दूसरा पार्थियन करेंगे और तीसरा शक करेंगे और चौथा कुषाण। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और छोटी सी कोशिश है आपको जो है करने की, तो प्लीज़ थैंक यू दोस्तों।